जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही मरवा को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही मरवा को मारता है। दाऊद जैसे गुलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम चाहते हैं। जब साथ है मसीहा जीत हम चाहते हैं, जीत हम चाहते हैं, जीत हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम फतेह पाते हैं। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन तो जानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन तो जानी। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाते हैं। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाते हैं। जब साथ है मसीहा जीत हम जाते हैं, जीत हम जाते हैं, जीत हम जाते हैं, जीत हम जाते हैं, हम फतेह पाते हैं। अब हम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाते हैं। जब साथ है मसीहा जीत हम जाते हैं, जीत हम जाते हैं, जीत हम जाते हैं, जीत हम जाते हैं, हम फतेह पाते हैं। Amen, amen. Over to you, Brother James. Amen, amen, hallelujah, hallelujah, glory to God. Thank you so much. आइए मेरे प्यारों, हम सभी सुंदर से आराधना के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। Amen, amen, all glory to God. और मेरे प्यारों, हम अभी समय है वचन की ओर चलने का, और आइए मेरे प्यारों, हम सभी वचन की ओर चलते हैं। और जोरदार तालियों के साथ मेरे प्यारों, हम सभी रश्मिता मैम का स्वागत करते हैं। वेलकम यू रश्मिता मैम इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी जीसस क्राइस्ट। Shalom, amen, amen. Over to you. सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। Shalom.
मैं सिस्टर अस्मिता आज डिफेंस बड़माल से फ्राइडे ओपन स्टेज में परमेश्वर का अनुग्रह से यहाँ पर हूँ बहुत दिन के बाद। और क्योंकि आज हमारे पास्टर जी, उनके फैमिली, हमारे सुब्रांशु पास्टर जी, पास्टर सागरिका जी, सब कोई मैन पार्ट गए हुए हैं वहाँ का सारा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और एक बड़ा दायित्व भी दे के गए हैं कि हफ्ते भर का पूरा काम हम जितने लोग यहाँ हैं सब मिल के संभालेंगे। और इसलिए आज फ्राइडे ओपन स्टेज में मुझे दिया गया है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, जैसे बात बोलेगा परमेश्वर हमसे, हम उसी हिसाब से चलेंगे, हम सुनते जाएंगे। सिस्टर ज्योतिर्मयी थोड़ा साफ रखें। सो आइए हम वचन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए। और आज थोड़ी देर पहले, करीब आधा घंटा पौना घंटा पहले, जब मैं यहाँ बैठी और सोच रही थी क्या बोलूं, और मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं बैठे बैठे परमेश्वर से बात किया। और उन्होंने मुझे 2-3 वर्ष तो दिखाया, लेकिन उसमें से एक जो सच में उनका दूत जो स्क्रॉल लेके आता है, उस स्क्रॉल के जरिए एक दिखाया, एक्ट और 3 अध्याय और पद है 8। उसको मैंने देखा, पढ़ा, क्या बोलना है मुझे नहीं पता, पवित्र आत्मा ने बताया कुछ बातें, और उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर, 15-20 मिनट सुनेंगे कि पवित्र आत्मा क्या कहता है, और उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। Acts 3 verse 8 मैम। जी शिलो। Is it Acts chapter 3 verse 8? Yes, it is Act chapter 3 verse 8। हम पढ़ेंगे, और लेकिन 8 से नहीं पढ़ेंगे, हम 7 से पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा उसके साथ अटैच करके। सो हम पढ़ रहे हैं 8, 3, 7 वर्ष से। पढ़े आप? From verse 7। Yes, from verse 7। ओके, और यहाँ पर लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और आगे पढ़े। वह उछलकर खड़ा हो। जी पढ़िए। और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इतना सुंदर विषय मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, जब पवित्र आत्मा ने कहा कि क्या कहना चाहता है। और प्रेरितों अध्याय 3:8 को जब उसने बताया कि वो कैसा किया, कि वो उठ के खड़ा हो गया, कूदा, चला, और परमेश्वर का प्रशंसा करता हुआ फिर उनके साथ मंदिर में चला गया। और उसके पहले जब हम 7वें वर्ष को पढ़ते हैं, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, इस वर्ष को जब हम पढ़ते हैं वर्ष 7 को, तो वो क्या कहता है, ये क्या बात है। जब पतरस और यूहन्ना ये दोनों मंदिर की ओर जा रहे थे, और उस समय में ये तीसरे पहर की बात है, प्रार्थना के लिए मंदिर के और पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, और वहां पर एक जन्म से लंगड़े भिखारी, जो रोज उसको लोग लाते थे और वहां मंदिर के चौखट पर या फिर सीढ़ी पर उसको छोड़ देते थे, वो वहीं पर दिन भर बैठता था, उसको जो भी देता था, जो लोग उसको वो देता था, खाना पीना उसका जो भी हो चलता था। उन दिनों में जब पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे, उन लोगों ने इसको देखा, और देखने के बाद फिर वो कहाँ पर बैठा था, वो सुंदर नामक द्वार पर बैठा था। ये लोग देखे उसको, और फिर पतरस और यूहन्ना उसको कैसे करके देखे ना, ध्यान से देखे, और उसको बोले कि हमारी ओर देख तो। और वो जो व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति, उनकी ओर वो ध्यान देके देख रहा है। किस लिए ध्यान देके देख रहा है? कि मुझे अगर ये लोग बोल रहे मुझे ध्यान से देखे, और फिर मुझे बोल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखो,
तो इसको एक आशा इसके जीवन में पनप रहा है कि वाह, आज तो कुछ अच्छा मिलने वाला है मुझको, क्योंकि लोग तो कोई मुझे ध्यान से देखो बोल के बोलता नहीं है, कुछ ना कुछ दे देते हैं, लेकिन ये दोनों मुझे ध्यान से देखने के लिए बोल रहे हैं, हमारी ओर देखो बोल रहे हैं। अगर हमारी ओर देखो बोल के लोग बोल रहे तो मतलब मुझे कुछ ज्यादा मिलने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, कुछ तो लाजवाब मिलने वाला है, ये उसकी आशा रही होगी। लेकिन यह मजेदार बात क्या होता है कि पतरस उसको जब कहता कि हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो चीजें तू चाहता, जैसे पैसा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है भाई, लेकिन एक चीज है और उसको हम तुझको देना चाहते हैं, है ना, इसने बताया। और उसके बाद पतरस ने क्या किया, उस व्यक्ति को, मैं जब इसको सुना, पवित्र आत्मा ने बताया, मैं भी खुश हो गई कि पतरस ने उस व्यक्ति को कैसे उठाया। ध्यान देने वाली बात है, उसका दाहिना हाथ को पकड़ा, उस व्यक्ति के दाहिना हाथ को पकड़कर उसको उठाया। वो उसके लेफ्ट हैंड को भी तो उठा सकता था। अगर वचन में इस विषय को मेंशन किया हुआ है दाहिना हाथ बोल के, प्रिसाइज किया है, स्पेसिफिकली बताया गया है कि राइट हैंड, तो देयर इज समथिंग स्पेशल। एक बार खुशी बेटा अगर आप हैं तो इंग्लिश में थोड़ा सा इसे पढ़े, एम्प्लीफाइड या एमएसबी कुछ भी। शायद वो व्यस्त है। इसराइल आप पढ़ेंगे? Okay, let me read. Yes. And verse 7 says, and seizing him by the right hand, he raised him up. Immediately, his feet and ankles were made strong. And leaping up, he stood and began to walk. And he entered the temple, walking and leaping and praising God. आमेन। उसमें लिखा है एंड सीजिंग, लिखा है ना, सीज कर लेना। कोई भी चीज को हम जब सीज कर लेते तो कैसे सीज, उसको मतलब होल्ड, फर्मली होल्ड कर लेते हैं और सीज कर लेते हैं उसको, और रिलीज नहीं करते। सीज करने का ये मतलब होता है ना, बंद कर देते, मतलब अपने में लग कर देते, उसको सीज कर देते। तो उसके जो राइट हैंड को पकड़े वो सीज किया बोल के लिखा है, उसको छोड़ा नहीं। पर लिखा है उसको पकड़ के नहीं छोड़ा, ये ऐसा ग्रिप उसमें रखा कि जो वहां से खिसके नहीं, स्लिप ना हो, या फिर अनजाने में भी वो हाथ छूट ना जाए। और उसको राइट हैंड को पकड़ लिया, जोर से ग्रैब कर लिया, पूरी तरह से एक फार्म ग्रिप दिया और उसको उठा लिया। आमीन, हालेलुया, उसको उठाया। तो उठने से क्या हुआ, वो कहता है कि एंड रेज्ड हिम अप एंड एट वंस, मतलब एक ही बार में, इंस्टेंटली, तुरंत तुरंत और तुरंत, कोई गैप नहीं, कोई मिनट सेकंड का गैप नहीं, कोई टाइम लॉस नहीं। जैसे उसने उसके राइट हैंड को फर्मली ग्रिप किया, सीज किया, होल्ड किया और उठा लिया, तुरंत उसी समय, उसी क्षण, उसी समय, उसी क्षण क्या हुआ, his feet and ankle bones became strong and steady. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. हमारा ऐसा कौन सा पार्ट है जो अगर उस व्यक्ति की तरह वो फीट या एंकल जो बिल्कुल दुर्बल है, जो बिल्कुल फार्म नहीं है, और आज के दिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा वो हमारा दाहिना हाथ को सीज करके, होल्ड करके पकड़ा और तुरंत हमको इसी समय उठाया कि हमारा वो फिट, हमारा वो एंकल, हमारा पांव, हमारा टखना
जो किसी भी वजह से अगर दुर्बल है, मूव नहीं कर पा रहा है, तो इंस्टेंट अभी का अभी हमको राइट हैंड में पकड़ने के द्वारा वो ताकत, वो सामर्थ्य को हमारे पाँव में, हमारे एंकल में दे दिया है। यस, एंड वी आर हील्ड। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे ये हाथों को, राइट हैंड को ऐसे ही सीज कर लिया, ऐसे ही पकड़ लिया, फार्मली छोड़ा नहीं। और इस वचन को इसी समय परमेश्वर के उस अभिषेक में चलते हुए में हम सब जितने हैं, अगर हमारे कोई भी फिट ऐसा विषय जो हमारे पांव और टखनों की तरह दुर्बल है, जो उठ नहीं पा रहा है, जहां हम बिल्कुल बैठ गए हैं नीचे, आज वचन हमारे हाथों को पकड़ रहा है। इस वचन को मैं हर एक भाई बहन, बच्चे, माँ, हर एक के ऊपर रिलीज करती हूँ। आज परमेश्वर का वचन हमारे राइट हैंड को पकड़ के उठाया है, एंड एट वन इंस्टेंटली हमारा फीट और हमारा टखना, हमारा पाँव और हमारा टखना तुरंत बल पा गया, सामर्थ पा गया, और हम कूदते हुए उठ रहे हैं। मैन, हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया। इतना सुंदर तरीके से आज पवित्र आत्मा बता रहा था, मैं खुश हो रही थी। The his feet and ankle bones become strong and steady. बिल्कुल ताकत बन गया, एकदम फार्म बन गया, एक ही बार में, नो टाइम लॉस। इस तरह से परमेश्वर का वचन पतरस के द्वारा दिन काम किया। और बाइबल में अगर कोई विषय को मेंशन कर दिया जा रहा है, इसका मतलब उसमें इम्पोर्टेंसी को परमेश्वर दिखाता है। Yes. कैसे? How does right hand relate to our ankle and feet? Amen. कैसे हमारा दाहिना हाथ हमारे एंकल को, हमारे टखनों और हमारे पाँव के साथ कैसे रिलेट करता है? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें, हम उस परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर देखें, तो बिल्कुल ये कंसेप्ट जो है, ये डिवाइन अथॉरिटी को और सबमिशन को समझाता है, जो हमारा दाहिना हाथ और पाँव और एंकल के साथ जो रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो दाहिना है, परमेश्वर का भी जो दाहिना हाथ है, वो किसको सिंबलाइज करता है? वो ऑनर, पावर, स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है। आमेन, हालेलुया। और वचन भी कहता है प्रमाण के साथ। कैसे? इज़राइल, प्लीज रीड Psalm 110 verse 1. Yes, and in Psalms 110 verse 1 says, मेरे प्रभु से यहोवा की यही वाणी यह है कि तेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया, आमीन। ओ हालेलुया। देखो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस विषय को सिद्ध करके कहता है। क्या कहता है? कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ। किसको बोल रहा है परमेश्वर? अपने पुत्र यीशु मसीह को कहता है कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ, तब तक बैठ। क्यों? दाहिने ओर का बैठने का मतलब वो राइट हैंड, जो परमेश्वर का सामर्थ, जहां परमेश्वर का सम्मान दिखता है, सामर्थ्य दिखता है, यस, स्ट्रेंथ दिखता है, उस साइड में परमेश्वर यीशु मसीह को बोलता है तू इस साइड में बैठ, जहां मैं तुझे अपना पावर, अपना सामर्थ, अपना स्ट्रेंथ देता हूँ। और तब तक इस अधिकार में, इस अथॉरिटी में तू बैठे रहना, जब तक तेरे पाँव के नीचे तेरे शत्रुओं को लाके तेरे पाँव के नीचे, हालेलुया, स्टूल्स का बना दूं, उनको रख के तेरे पाँव के नीचे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कभी यूं ही नहीं बात करता, वचन वो बिल्कुल पुख्ता प्रमाण के साथ कहता है। और इसीलिए वहां पर पतरस के द्वारा राइट हैंड को सीज करने की बात बोला गया है। किसका? उस व्यक्ति का जो बिल्कुल उसके पाँव में और टखनों के द्वारा वो दुर्बल था, जो चल फिर नहीं पाता था, जो मूव नहीं कर पाता था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और ये हमारा बिल्कुल, और ये हमारा जो फीट एंड एंकल है, ये फर्मनेस को देखता है इसके द्वारा, राइट हैंड के द्वारा जो अथॉरिटी, डिवाइन सबमिशन के द्वारा जो हमको मिलता है। हालेलुया।
क्योंकि अगर हमारा राइट हैंड ये सिंबलाइज करता है कि ये परमेश्वर का पावर, सम्मान, स्ट्रेंथ, वहां पर हमारा जो पांव और एंकल है वो किस चीज को दर्शाता है? वो दर्शाता है, वो एसोसिएट है हमारा मूवमेंट, हमारा ओबीडियंसी और हमारा सबमिशन के साथ। हालेलुया। अगर हमको परमेश्वर एक अथॉरिटी दे रहा है, हाँ, अगर हमको परमेश्वर एक सामर्थ्य दे रहा है, एक सम्मान दे रहा है, तो वो यूं ही नहीं जाता। उस काम को करने के लिए, उस अथॉरिटी को करने के लिए, उस सामर्थ को दिखाने के लिए हमको मूव करना होता है। और हमारा मूवमेंट किस में होता है? हमारा मूवमेंट हमारे पाँव के जरिए होता है, उस एंकल के जरिए होता है, उस काम को करने के लिए। हालेलुया। और उसमें क्या होता है? हमारा ओबीडियंस ही दिखता है कि परमेश्वर ने जो हमको दिया उस काम को करने के लिए हम हामी भर के जब अपना पाँव को हम बढ़ाते हैं, यानी कि हम परमेश्वर के बातों के अपने ओबीडियंस उसमें दिखाते हैं चलने के द्वारा, और हम अपने आप को उसमें सबमिट कर देते हैं। यस माय लॉर्ड, जैसा आप चाहते हैं आपके काम को करने के लिए मैं अपने पाँव को आगे बढ़ाता हूँ, मैं मूव करता हूँ या करती हूँ, मैं अपना ओबीडियंस आपके सामने रखती हूँ, मैं खुद को समर्पण कर देती हूँ। और इस तरह से राइट हैंड का काम होता है जो एक्शन पाँव के जरिए होता है। हालेलुया। हालेलुया। और उस दिन क्या हुआ? उस दिन उस लंगड़े व्यक्ति को जैसे ही पतरस ने उससे राइट हैंड उसका पकड़ के उसको उठा लिया, तो तुरंत उसके पाँव टखनों में बल आ गया। और जिसके चलते परमेश्वर ने मुझे आज पद 8 दिखाया, चैप्टर एक्ट का चैप्टर 3 और वर्स 8 दिखाया। क्या कहता है? वो अपना जो मूवमेंट, जो एक्शन, अपना जो ओबीडियंसी और अपना जो सबमिशन को कैसे 3:8 में दिखाया। क्या दिखाया? वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वो उछल कर खड़ा हो गया, वो सिंपली नहीं खड़ा हुआ मेरे प्यारों। जब पतरस उसको उठाया तब तक, जब तक वो उठा रहा था, वो उस उठाने से पहले तो उसके पाँव में बिल्कुल बल नहीं था। उसको लोग उठा कर लाके उसको बैठा देते थे। लेकिन जो ही पतरस ने उसके हाथ पकड़ के उसको ऐसे उठा लिया, तो वो ऐसे डरे शंका में रहते हुए नहीं खड़ा हुआ। उसका उठने का जो तरीका, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ कैसे रिलीज किया पतरस ने? यीशु मसीह नासरी के नाम से उस सामर्थ को उसके दाहिने हाथ में दिया। और उसके दाहिने हाथ में जब परमेश्वर के सामर्थ को उस व्यक्ति ग्रहण किया, उसके जरिए तुरंत उसके पाँव में, उसके टखनों में बल आ गया। और वो सिंपल खड़ा नहीं हुआ, वो उछल कर खड़ा हो गया। आमीन। आज हम लोगों के जीवन में जब परमेश्वर अपना वचन के द्वारा वो सामर्थ को हमारे दाहिने हाथ में दे रहा है, आज वो बल और ताकत हमारे पाँव में, हमारे टखनों में आ रहा है। और हम भी आज उस सिचुएशन में बल प्राप्त करके उछल के खड़े होंगे मेरे प्यारो। मैंने उसको मैं रिलीज करती हूँ हर एक जन के ऊपर इस वचन को। आमीन, यीशु मसीह के नाम से। और वो उछल के खड़ा हो गया। उसके बाद वो क्या कहता है? और चलने फिरने लगा। सिर्फ खड़ा नहीं हुआ उछल के, वो तुरंत चलना फिरना शुरू कर दिया। मतलब जो अथॉरिटी उसको दिया गया उसके काम में आगे बढ़ने के लिए वो एक्शन, वो मूवमेंट को उसने दिखाया। उछल के खड़ा तो हो गया, चलना फिरना भी शुरू कर दिया। और सिर्फ उतना नहीं, उसने कैसा काम किया? और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। वाह, हालेलुया। वो कहाँ गया? वो मंदिर में गया, परमेश्वर के भवन में गया। लेकिन कैसे गया? कैसे गया? वो यूं ही नहीं गया, वो यूं ही नहीं गया। चलो हम चलते हैं वर्शिप करने, आज संडे है, हम लोग चलते हैं। चलो जैसी भी ठीक है, चलो हाँ जाएंगे, वहां बैठेंगे। उसने ऐसा नहीं, पर जो सामर्थ परमेश्वर ने दिया उसको लेके वो गया। वो चलता हुआ, सिर्फ चला नहीं, उसके साथ कूदता
उछलता हुआ, जंप करता हुआ। हम कब कूदते हैं? हम जब कब करते हैं? जब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमको इतना खुशी मिल जाता है कि उसको हम कैसे कहाँ रखें? हम कूद कूद के उस जॉय को एक्सप्रेस करते हैं, उछलते उछलते एक्सप्रेस करते हैं। यस, आज के डेट में भी चाहे कितने ओल्ड एज के हो जाए, कोई खुशी मोमेंट ऐसा आ जाता है तो वो उसी जैसे भी सिचुएशन हो, हम उधर हाथ पांव चला के कूदते उछलते रहते हैं। और वही व्यक्ति इतना बड़ा विषय को पाने के बाद उसने अपने आप को समर्पण कर दिया और वो उछलते हुए, कूदते हुए, चलते हुए परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, आराधना करता हुआ, महिमा करता हुआ, Amen. परमेश्वर को गौरव देता हुआ वो उन लोगों के साथ परमेश्वर के भवन में गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हालेलुया। जब ये वचन को हम पढ़ते इसके द्वारा फीट एंड एंकल्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, क्योंकि एक सिंबलाइज करता है हमारा स्टेबिलिटी का, एक फर्म फाउंडेशंस का। कैसे? ताकि हमारे पाँव ना तो इधर उधर भटके, ना फिसले, वहीं पे फार्म हो जाए। एक बार शाम 65 को पढ़े, भजन संहिता 60 पद 5। Should I read in English? इंग्लिश हिंदी बोल। Okay, in English it says, "Come to your beloved ones and gently draw us out. For Lord, you save those whom you love. Come with your might and strength." Hallelujah. Amen. And in Hindi it says, अपनी को कठिन समय दिखाया, मैं खड़ा देने वाला मधु पिलाया है। नहीं, भजन संहिता 60 66 Okay, 60 verse 1. Okay. 60 verse 5. आप पढ़े अगर मिल गया तो। मैं ओडिया में पढ़ रही हूँ। हाँ, पढ़िए। जेपरी तुम्भ प्रियतम उद्धार पाइब, एथिपाई तुम्भे आपना दक्षिण हस्तरे परित्राण करो ओ आंभ मानंकु उत्तर दियो। आमेन, हालेलुया। वही दाहिने हाथ से हमारे रक्षा कर, हमको उद्धार कर। तो अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले, हमारी सुनता है। और वो जब प्रार्थना करता है तो क्या करता है दाऊद कि तू अपने दाहिने हाथ से बचा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वही सामर्थ्य उस दाहिने हाथ से उसको मिल रहा है। और वही बोलता है कि उस दाहिने हाथ से हमको बचा कि हम छुड़ाए जाए, उद्धार को पाए जाए, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें। हालेलुया, आमेन। और ये हमारे क्या कहता है, फिजिकली स्पिरिचुअली दोनों तरीके से हमको एकदम फार्म बातों को बताता है, जहां पर कहीं इधर उधर नहीं होता है। और अगर हमारे पाँव के लिए परमेश्वर क्या कहता है कि हमारे पाँव के लिए वो मतलब रास्ता को ऐसे तैयार किया है कि हमारे पाँव नहीं फिसलने का। जो आप भजन संहिता 18:36 में आपको मिलेगा। भजन संहिता 18:36। तुम्भे मो पाद पकाइबार स्थान प्रशस्त करियछ ओ मो पाद खसी जाई नाही। यस, आमेन, आमेन, हालेलुया। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। वो हमारे पाँव को कभी फिसलने नहीं देता, इतना फर्म कर देता है। जब वो अपना अथॉरिटी हमको दे देता है, अपना सामर्थ हमको देता है, अपने वचन को हमारे ऊपर देता है, तो वो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता, हमारे रास्ता को हमारे लिए वो वाइड कर देता है। और उसमें हम जब चलते हैं, हमको इधर उधर ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ता। वही हमारे पाँव को, एंकल को वो इतना मजबूत कर देता है। हम जब मूव करते हैं तो बिल्कुल फार्म रहते हैं, हमारे पाँव नहीं फिसलते। वो इसीलिए यहाँ पर पाँव और टखनों की बात करता है, फीट और एंकल की बात कर रहा है,
कि जब यीशु मसीह नासरी के नाम से तुमको ये अथॉरिटी दिया जाता है, ये चंगाई का अथॉरिटी दिया जाता है, सामर्थ का अथॉरिटी दिया जाता है, वो तुम्हारे पांव और टखनों को ऐसा मजबूत करेगा, बिल्कुल वो फार्म ग्रिप करेगा, तुम और कभी फिसलोगे नहीं। तुम परमेश्वर के नाम के कारण उस जय जयकार को देखोगे। और जब उसको वो मिल गया, वो बिल्कुल उछलता कूदता चलता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ वो आगे बढ़ता गया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये जो पावर है, इसके द्वारा क्या होता है, पावर और एक्शन, ये हमारे फिजिकल मतलब शारीरिक तौर से रिस्टोरेशन को दिखाता है और साथ में हमको स्टेबल करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके लिए हम रिजॉयस करें। हमारा स्पिरिचुअल रिन्यूअल हो जाता है, हमारा जो विश्वास का जो पावर है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। यस। और इसीलिए वो कैसे परमेश्वर के भवन में गया है। हम अगर आज देखें तो हम परमेश्वर के भवन में कैसे जाएं, अगर हम खुद को पूछें परमेश्वर के भवन में कैसे जाएं, हम यूं ही जाएं, सिंपली जाएं। लेकिन पतरस का वो बंदा वही बता रहा हमको कि अगर जाना है तो परमेश्वर के भवन में कैसे जाना है। वो क्योंकि पैदाइश से लंगड़ा था तो वो तो कभी मंदिर के अंदर गया नहीं था, क्योंकि लोग उसको सुंदर नामक द्वार पे लाके रोज बैठा देते थे। तो उसको कैसे पता था कि परमेश्वर के भवन के अंदर जाना कैसा है। वो लोगों को जाते हुए देखता था, आते हुए देखता था, लोग जाते आते थे उसको कुछ ना कुछ दे देते थे। लेकिन परमेश्वर के भवन में जाने का तरीका इतने सुंदर तरीके से उसको कैसे पता। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमको समझने की सामर्थ्य दे कि हमको जाना कैसा है। क्योंकि परमेश्वर के भवन में जब हम जाते हैं तो हम उदासी के साथ नहीं जाएंगे। एक मिनट मुझे समय दे, एक मिनट मुझे समय दे जी। तो वो हमको देखना है कि परमेश्वर के भवन में हम जाएंगे कैसे। वो परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर जब आता है तो वही सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हमारे दिल में बात करता है और हमको उसी हिसाब से जाना है। तो वो स्तुति, वो प्रशंसा करते हुए परमेश्वर के भवन में हम लोग जाएंगे। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि वहाँ डिप्रेशन का कोई काम नहीं, वहाँ चिंता का, वरीज का कोई काम नहीं, वहाँ दुख का कोई काम नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको हर एक परिस्थिति से उभरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो हमेशा उसके साथ रिजॉइस करने के लिए बोलता है। हालेलुया। हम हमेशा जब प्रार्थना करते हैं, हम हमेशा जब वचन पढ़ते हैं तो हमको परमेश्वर वचन में यही दिखाता है, अंधकार के हर एक सत्ता से हमको वो बाहर निकालने के सामर्थ्य के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमको रिजेक्ट करने की सामर्थ्य देता है। इसलिए वो कहता है कैसा भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और कल भी हम लोग सुन रहे थे सिस्टर सस्मिता रणवीर जी के द्वारा कि कैसे परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सदा निरंतर प्रार्थना करते रहे, हम निरंतर आनंदित, सदा आनंदित रहे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में। वो निरंतर की बात बोले हैं, सदा सदा। ये परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा को हमको देखना है कि प्रार्थना में लगे रहना है, आनंदित होना है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। जब ये बातें परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि, और ये आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको कहता है कि जब तुम मेरे भवन में आओ तो खुशी से आओ। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमको भवन, परमेश्वर के भवन में जाते हुए विश्राम मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम्हारे सारे बोझ को तो मैं लूंगा ना।
तो तुम क्यों चिंता करते हो? तो वो हमारे डिप्रेशन को ले जाने के लिए है, हमारा चिंता को ले जाने के लिए है, हमारे उदासीपन को ले जाने के लिए है। जब सारा विषय वो ले जाएगा तो हमको परमेश्वर के भवन में जाने के लिए क्या मिलेगा? आनंद। कैसे जाएंगे हम? प्रशंसा करते हुए। कैसे जाएंगे हम? उछलते कूदते, क्योंकि हमारे सारे चोटों को वो ले लिया, हमारे सारे दुखों और दर्दों को वो ले लिया, हमारे सारी यंत्रणाओं को वो ले लिया, हमारे जितने भी हमारे ऊपर जो आघात लगे थे, जो भी कष्ट था, सारा का सारा तो ले लिया, हमारा दुर्बलता भी वो ले लिया। जब सारा वो ले लिया तो हमारे पास क्या है? हमारे पास खुशियां हैं, हमारे पास आनंद है ना? जब हम इसे अंधकार को ले जाए तो वो हमको क्या दे रहा है? उजाला दे रहा है। सारा अंधकार हमसे ले रहा है तो सारा उजाला वो हमारे ऊपर अपना दे रहा है। तो जब हम उसके पास जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? उस उजाले के साथ जाएंगे। अब जब उजाले के साथ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है? उसका जो उजाला उसने हमको दिया है, जो सामर्थ उसने हमको दिया है, उसी के तो प्रशंसा करने हम जाएंगे, उसी के तो स्तुति करने हम जाएंगे। हालेलुया। उस व्यक्ति को उसी क्षण में कैसे पता चला? क्योंकि वो पैदाइशी जो लंगड़ापन में उतने दिन तक था, उस अंधकार की शक्ति के चपेट में जो उतने दिन तक था, आज जब एक क्षण में उसको तुरंत उसको वो उजाला मिल गया, तुरंत उसको वो आनंद मिल गया, तुरंत उसको वो खुशी मिल गई। कैसे मिल गई? यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि पतरस ने जब उसके ऊपर सामर्थ को छोड़ा था तो ये कहा था कि हम तुमको यीशु मसीह नासरी के नाम से दे रहे हैं। और वो जब देखा, जैसे यीशु मसीह नासरी का नाम लिया तो उसके जो टखने में और पांव में बल आ गया, सामर्थ आ गया, यानी कि उसका जो दुर्बलता उसमें था वो चला गया। वहां पर अगर पेन होगा वो चला गया, वहां पर अगर शून्यता था वो चला गया, और तुरंत यीशु मसीह नासरी के नाम से वहां पे सामर्थ आ गया। उसमें से शून्यता चला जाके ब्लड सर्कुलेशन आ गया, उसके जो पेन वगैरह था वो सब चला जाके वहां पे बिल्कुल आनंद, खुशी और सामर्थ का महसूस आ गया। जब ये सारी चीज उसके अंदर में आए तो वो क्या लेके जाएगा? अभी वो सारा चीज लेके जा रहा है मंदिर में, जो यीशु मसीह नासरी के नाम से उसको मिला। हालेलुया। और इसीलिए वो क्या किया? जो उछल के उसने देखा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो उछला, उसने देखा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो कूदा, उसने देखा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो चला, उसने देखा यीशु मसीह नासरी के नाम से अब उसके दिल में से आनंद, खुशी आ रहा है। वो सारे विषय को लेके वो यीशु मसीह के नाम से वो प्रभु परमेश्वर का स्तुति करता हुआ, वो उछलता हुआ, वो कूदता हुआ, जो परमेश्वर ने उसको दिया उसी को लेके वो मंदिर के अंदर परमेश्वर के भवन की ओर चला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार अगर हम शाम को भजन संहिता 100, हालेलुया, 100, भजन संहिता 100, हाँ, 1-2 को थोड़ा सा पढ़े, 2 और 2 से 4 थोड़ा पढ़े। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी की प्रजा और उसी की चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमेन, आमेन, हालेलुया। दिखा, यहाँ पर भी लिखा है परमेश्वर क्या कहता है? उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसके नाम का धन्य कहो। हालेलुया। और उसके नीचे अगर पढ़े तो वहां लिखता है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। ये परमेश्वर के भवन में जाने का ये विषय परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी बता दिया है। सिर्फ यहाँ नहीं, वरन 122 भजन संहिता 122 पद 1-2 को भी एक बार पढ़ ले। भजन संहिता 122 जी, 122 1 और 2। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर
हम खड़े हो गए हैं। आमेन, हालेलुया। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ, तब हम Amen. आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। वाओ, Amen, 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 amen. जब परमेश्वर के भवन के चलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, आने के लिए बोला जाता है, वहां तो पतरस और यूहन्ना उस व्यक्ति को जब उसके हाथ को पकड़े, वो ऑलरेडी मंदिर में था। जैसे यहाँ क्या बोलते हैं, यरूशलेम तेरे फाटक के भीतर हम खड़े हो गए, वो ऑलरेडी यरूशलेम मंदिर के सुंदर नामक फाटक में था वो व्यक्ति। पतरस जब उसके हाथ को पकड़ के उसको खड़ा किया, उनके साथ वो मंदिर गया, वो आनंदित हृदय के साथ। और जैसे यहाँ वचन भी कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। वो आनंद के साथ, वहां डिप्रेशन का कोई काम नहीं, दुख का कोई काम नहीं, परमेश्वर वो ले जाता है, परमेश्वर हमें विश्राम देता है। यीशु मसीह का जुआ बहुत ही सहज है। Hallelujah. हालेलुया। बार बार कहता है कि तुम मेरे जुआ को उठा लो, वो बहुत सहज है, क्योंकि एक साइड अब अगर तुम हो तो दूसरा साइड में उठाता। और इसीलिए वही आनंद वो इतने सारे कष्ट जाता था, ना इधर मुंह हो पाता था, ना उधर मुंह हो पाता था। कितना तकलीफ होता होगा अगर कुछ उसको, मतलब एक साइड में अगर पेन हो तो भी वो अपने आप को सुधार नहीं पाता था, साइड चेंज नहीं कर पाता होगा। कितना तकलीफ था, हर दिन हर रोज उस सारे अंधकार के विषय को वो झेलता था। और आज जब यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारे डिप्रेशन, सारे पेन, सारे कष्ट, सारे तकलीफें चले गए, तो वो अपने अंदर में किस चीज को वो देखा, उसके अपने अंदर में यीशु मसीह नासरी के नाम से उस उजाले को प्रवेश करते हुए दिखा। वो दुर्बलता का आत्मा उसके पांव और टखनों से दूर हो गया, और उसी में परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ आ गया, और वो बल प्राप्त किया। वो ब्लड सर्कुलेशन को वो अनुभव किया, वो खुशी को अनुभव किया। और इसीलिए जब वो खड़ा हुआ तो सिंपल खड़ा नहीं हुआ, वो उछल कर खड़ा हुआ। जब खड़ा हो गया तो सिर्फ खड़ा नहीं हुआ, उसको किसी ने और नहीं बोला तू अब चल, पर वो चलना भी शुरू कर दिया। उसको किसी ने नहीं बोला कि तू स्तुति कर, पर वो स्तुति करना भी शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को सामर्थ को देखा, और उस दाहिने हाथ में जब वो सामर्थ को पाया और महसूस किया, तो उसी सामर्थ्य जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दिया गया, यीशु मसीह के सामने वो अपने आप को ओबीडियंसी में लाया और सबमिसिव स्टेज में ले आया, और वो अपने पांव के द्वारा मूव करना शुरू किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और इसीलिए वो तुरंत उसी समय उछल के खड़ा हुआ, कूदता हुआ, चलता हुआ, और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ परमेश्वर के भवन में गया। क्या हमारे लिए ये विषय महत्वपूर्ण नहीं कि हम परमेश्वर के भवन में जब जाएं तो अब कैसे जाएं? वही परमेश्वर को उस आनंद को महसूस करते हुए, हृदय मन में झूमते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए हम भी परमेश्वर के भवन में जाएं। और आज के दिन में, क्योंकि खुद हम जानते हैं, जैसे पहला कोरिन्थियों 3:16 कहता है, परमेश्वर का भवन कौन? परमेश्वर का भवन हम। और जब वो व्यक्ति तो उस दिन फिजिकली एक और जगह को जा रहा था, लेकिन अब तो परमेश्वर का भवन जब हम खुद हैं, तो हमको कितना उछलना है, हमको कितना कूदना है, हम कितने जयफुली रहेंगे। हमारे पांव और टखनों में परमेश्वर कैसा बल देता है, और हम किस तरह से परमेश्वर के भवन में प्रवेश करेंगे। यानी कि जब हम खुद हैं, हमारे अंदर में परमेश्वर है, तो हमारा प्रशंसा करने का तरीका कैसा होना चाहिए, हम फिजिकली कैसे रहना चाहिए। क्या हमको किसी छोटी छोटी बात या सिचुएशंस के ऊपर डिप्रेस होके दब जाना चाहिए? या फिर जो पैदा से लंगड़ा था, जो कुछ नहीं जानता था, सिर्फ पेन को तकलीफों को सहता था, उसके तरफ जैसे
बस एक छोटी सी झलक, जैसे ही पतरस ने उसके हाथों में छुआ और नसी यीशु मसीह नासी के नाम से दिया, वो जैसे उछलता और कूदता गया। तो हम कैसे कूदे? अब परमेश्वर का भवन हम खुद हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है। तो हमको शारीरिक तौर पे अगर कुछ हो भी जाए, डिप्रेशन या चिंता कुछ थोड़ी देर के लिए हमारे सामने आ भी जाए, तो हमको तुरंत हटाना है, क्योंकि हम खुद परमेश्वर के भवन हैं। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और हम परमेश्वर को कैरी करते हुए चलते हैं, और हम उसके जीवते मंदिर हैं। ईंट और चुना से बना हुआ मंदिर नहीं, पत्थर का मंदिर नहीं, जो चलने फिरने लायक ना रहे, लेकिन हम परमेश्वर के जीवते मंदिर, जो परमेश्वर को हमारे अंदर में कैरी करते हुए चलते हैं। तो जब हम चले तो हमारे पांव और टखनों में कैसा बल परमेश्वर देता है। इसीलिए दाऊद, जब परमेश्वर का संदूक, वचन का संदूक आता था ना, आ रहा था उसके नगरी में, तो दाऊद इसीलिए तो उछलता कूदता नाचता हुआ परमेश्वर के संदूक के सामने आ रहा था। उसके शरीर से वस्त्र उतर गए, लेकिन उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं, पर परमेश्वर जो उसके संग था, उसके लिए वो उछलता हुआ कूदता हुआ नाचता हुआ वो आ रहा था। उस समय तो एक डिस्टेंस रहता था, आज कोई डिस्टेंस नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर, हम परमेश्वर के अंदर। तो हमारा कोई भी चिंता नहीं रहना है, हमारा कोई डिप्रेशन नहीं रहना है, हमारा कोई दुख या तकलीफ को लेके हमको बढ़ावा नहीं देना है। मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वो देखो तो मुझे इतने दिन से प्रॉब्लम में गुजर रही जो अभी तक नहीं हुआ, उसको करके रिपीट नहीं करना। पर उस सामर्थ को जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया, उसको देते हुए आनंदित हृदय के साथ स्तुति और प्रशंसा करते हुए हम परमेश्वर के संग रहेंगे। इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जो एक्ट 3:8 पर आज परमेश्वर ने मुझे दिखाया और बताया, इस तरह से हम हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने पांव और टखनों में देखते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आप सबको आशीष करें। आमेन। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू बेटा इस्माइल। आमेन आमेन। आइए सुंदर से वचन के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं। आमेन। ओके। आमेन आमेन। सभी गवाहियों की ओर चलते हैं, और हो तो प्लीज वो अपना गवाही को बयान करें। ओके, सो आज हमारे फ्राइडे ओपन स्टेज की चेरी ऑन टॉप हमारी सुष्मिता मैम है, और ओके गुणानिधि अंकल भी हमारे साथ आ चुके हैं। सो मैं हमारे चेरी ऑफ द टॉप ऑफ डे से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सुष्मिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने गवाही को हमारे बीच में रखे और उससे परमेश्वर को महिमा दे। आमेन। आमेन। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। परमेश्वर आपको आशीषित करे। सभी को सालो प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती ये ओपन फ्राइडे मंच के लिए और आज के लिए स्पेशल। और आज जो सिस्टर रश्मिता जी आए हैं और जो वचन दी है, ये वचन आज मेरे लिए ही है। आज दिन भर से कुछ ही कुछ ऐसे डिप्रेशन में थी मैं, कुछ विषयों को लेके, और मैं परमेश्वर की को ही बोल रही थी, उनको ही बोल रही थी। और ये वचन उन्होंने मुझे दिया है, तेरे अंदर तो मैं हूँ, तुम क्यों इतने डिप्रेशन में, तू क्यों चिंता कर रही है बोल के। और जो वचन दी है रश्मिता सिस्टर, ये परमेश्वर मुझे बोला है उनके मुंह से, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। किस तरह से अपने प्यारों को बोल, मैं सोच रही थी क्यों परमेश्वर आप मुझे प्यार नहीं करते क्या बोल के मैं उनको बोल रही थी आज। और वो आज मुझे बोल दिए कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, और मुझे बोले कि डिप्रेशन में ना रहे, कुछ
चिंता में भी ना रहे बोल के आज मुझे बोले। ये वचन के द्वारा मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, बहुत 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 ही ब्लेस्ड हुई हूँ। उन्होंने मेरा दाहिना हाथ को पकड़ा है और मुझे उठाया है, और अपने भवन जो मैं हूँ, मैं खुद हूँ, वो मेरे अंदर है। हालेलुया। मुझे और कहीं जाना नहीं है, पर मुझ में ही मुझे आनंदित रहना है, कूदना है, उछलना है, धन्यवाद के साथ, आनंद मन के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि उनका काम बहुत है, बहुत। हम थोड़े विषय को लेके बहुत चिंता करते हैं, पर वो बहुत बहुत सारे काम उसने तो किया है। हम एक दो को देखते हैं और उसको बोलते हैं मुझे प्यार नहीं करते, क्या बोल के मैं आज ऐसे बोल रही थी, वो परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, मैं ऐसे आज बोल रही थी, पर वो बहुत प्यार करता है। मैं आज के हर एक वचन से बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। आज का वचन मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो जो आज जो वचन दी है 3 का 7 और 8, और वो लांगड़े भिखारी के बारे में मैं बहुत कुछ जान पाई, बहुत कुछ। 2 ही वर्ष लेके आप हमें भजन संगीता 110 60 का 5, 110 का 1, 60 का 5, भजन संहिता 18 का 36। यीशु मसीह उसके दाहिने ओर है और उसके पैरों में हर एक विषय रख दिया है, वो जज पा चुका है। हालेलुया। और हम यीशु मसीह हम में हैं और उसमें हम हैं। हालेलुया। भजन संहिता 100 1 से 5 तक के, 122 1 से 2, हर एक वर्ष से मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। सिस्टर रश्मिता, आपको परमेश्वर बहुत ब्लेस करे, क्योंकि आपके मुंह से उसने मुझे आज बातें की है। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Amen. God bless you, sister. परमेश्वर सारे विषय के लिए महिमा पाए। प्रार्थना को सुने। हालेलुया। आमीन। Amen. Oh, what a wonderful testimony. आइए मेरे प्यारों, हम सब ये गवाही के लिए praise the Lord. आइए हम इस सुंदर गवाही के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। आमेन, आमेन। और हमारे साथ गुणनिधि अंकल हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने गवाही को हमारे बीच में रखें। आमेन। प्लीज, थैंक यू इसराइल बेटा। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते साथ साथ हमारे जितने परमेश्वर ने आज अपनी बातें को रखे हैं, सच में मैं हर एक वचन से ब्लेस्ड हूँ। और परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ में जो अथॉरिटी, अपने वचन और अथॉरिटी, वो सामर्थ को दिया है, वो हम उसी को लेके हम अपने भवन में, मतलब परमेश्वर के भवन में जो कि हमारे अंदर में है, वो आनंदित रहना है। और वो सामर्थ को लेके हम तुरंत उसी के राज्य और राइचियसनेस को लेते हुए हम आगे उसका मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? कट गया था ब्रदर, अभी आया आपका आवाज।
अच्छा सॉरी। प्रेज द लॉर्ड, सालम टू एवरीवन। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज का हर एक वचन से मैं ब्लेस्ड हूँ, जो परमेश्वर ने अपने बेटी के जरिए हमें बातें की हैं। वो रिवेलेशन जो हमको मिला है आज, वो अपने दाहिने हाथ में जो सामर्थ और अथॉरिटी को देते हैं, वो सामर्थ और अथॉरिटी से हम आगे बढ़ते जाते हैं और हर किसी भी जो भी मुसीबत हमारे सामने आता है, उस सामर्थ को हम लेके इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के भवन में हम चलते हैं, और वो परमेश्वर का भवन हम खुद है और उसमें हम आनंदित रहते हैं। ये सारे बच्चों को गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आई एम ब्लेस्ड विद Amen. God bless you. सारे विषय के Amen, लिए amen, परमेश्वर महिमा पाए। Amen. amen। आइए मेरे प्यारो, हम इस सुंदर सी गवाही के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। Amen, amen। तो मेरे प्यारो, और कोई है जो अपना गवाही रखना चाहते हैं और परमेश्वर महिमा देना चाहते हैं? प्लीज अपना हैंड रेस। लेकिन वो ठीक। और ओके एमन, आप सभी को एक और बार फिर से शालोम और जय मसीह की मैं अपना गवाही देता हूँ। सच में मेरे प्यारो, आज का ये वचन बहुत ही आशीषित था, और आज के वचन से हमने ओवरऑली एक पॉजिटिव चीज सीखा है कि हमको झूमना है और नाचना है। और जैसे कि उस लंगड़े आदमी के समान जो कि खड़ा हुआ और नाचने लगा और फिर वो मंदिर की तरफ चले गया, ये एक ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री को शो करता है, जो कि हमारी लाइफ में और हमारे शिलों में अक्सर पाया जाता है, और हर एक शिलोस के लाइफ में ये पाया जाता है। सच में आज के ये वचन से मैं ब्लेस्ड हूँ, और आप सभी भी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। ऐसे उस कंसिस्टेंसी में रहे और परमेश्वर की उस ग्लोरी में रहते रहे, जिससे कि आप उस छोटे छोटे वर्सेस से, जो कि हम अपने पहले के टाइम में हैं, उस छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज और रिटन वर्सेस से आप इतने अच्छे और बड़े मिस्ट्रीज को रिवील के। आमेन। सो आइए मेरे प्यारों, हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, और मैं रश्मिता मैम से एक और बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वह प्रार्थना के और आखिरी प्रार्थना के खत्म करें। Okay. Amen. आइए हम आखिरी प्रार्थना की ओर चले। मैं यही कहूंगी कि मैंने भी आज सीखा है कि कैसे परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, हमारे खुद से नहीं, पर परमेश्वर अपने नाम के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य देता है। डिप्रेशन, चिंता, वरी, इन सब से हमको परे होना है। हाँ, ये हमारे सामने आ जाते हैं, पर इसको हमको प्रायोरिटी नहीं देना। अगर हम इसको प्रायोरिटाइज करें तो वो चोर जो है हमको दबाने की कोशिश करेगा, हमको और डुबाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, तो वो देखेगा हम इग्नोर करते हमारे सामने नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे संग संग है। सच में आज के वचन के द्वारा मैं भी आशीषित हुई। जब पवित्र आत्मा बता रहे थे और मैं बोल रही थी, मैं भी खुश हो रही थी, झूम रही थी कि, और मैं थैंक्स कहती हूँ पवित्र आत्मा की, वो कैसे मदद करते हैं बोलने के लिए। आई एम रियली ब्लेस्ड। आप लोगों के साथ मैं भी आज बहुत आशीषित हुई हूँ। आइए हम प्रार्थना की ओर चले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ उस हर एक विषय के लिए जो आज इस समय में, आज के सभा में, आपके प्रार्थना में और वचन में आज आपने रखा था मेरे परमेश्वर। हम सबों को, यस लॉर्ड, आज जितने हैं हम कोइंसिडेंस की वजह से यहाँ नहीं है, पर आज के वचन के लिए प्रभु आपका चुना हुआ हर एक आपके संतान यहाँ पर मौजूद हैं। यस लॉर्ड, हम यूं ही पर यहाँ नहीं आए हैं, पर आपके चुने हुए के कारण हम यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ पिता, इस अनुग्रह के कारण हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पाँव में, हमारे तखनों में आज आपने जो बल दिया है, वो मेरे परमेश्वर, और दाहिने हाथ में उस वचन का जो अथॉरिटी आपने दिया है,
उसके लिए हम आपका बहुत से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो लोग नहीं जुड़ पाए उनके सारे परिस्थितियों को आप जानते हैं। यीशु मसीह के इस नाम से, उस सामर्थ्य नाम के कारण उनके सारे नेगेटिव परिस्थितियां दूर हो प्रभु, और वे आप ही के नाम के कारण बहुत से आशीषित होने पाए, अगले समय में वो जुड़ने पाए। मेन पाठ के लिए प्रभु हमारे सारे पास्टर्स और फैमिलीज गए हुए हैं प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे परमेश्वर आपके दूत लोग छावनी करके रहें, आप उनके हमारे पास्टर जी लोगों के संग संग रहें प्रभु। आग का खंभा और मेघ का खंभा होके मेन पार्ट में जो 28, 29, 30 को प्रार्थना है प्रभु, उस प्रार्थना सभा के दौरान हे पवित्र आत्मा आप हर एक जन को प्रभु अनुग्रह प्रदान करें, आपको डायरेक्टली महसूस करने के लिए, आप जो उनको बात करेंगे उसको सुनने के लिए प्रभु उनके कानों को मस्सा करें, उनके दिल को तैयार रखें प्रभु। 28, 29, 30 इस 3 दिनों में प्रभु आपके द्वारा दिया गया हर एक विषय को लोग जानने पाए, बहुत डीपरली जानने पाए, समझने पाए। इसलिए वहां के सारे लोगों को प्रभु, जो हमारे बहन हैं, भाई हैं, जो यीशु मसीह में हैं, उन सबको समझ की आत्मा से परिपूर्ण करे बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। आज जीवन भाई की शादी था प्रभु, आपने अनुग्रह किया, उनके लिए एक नया जीवन संगिनी दिया। जीवन और उनके धर्म पत्नी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। टिल रैप्चर उन दोनों जैसे प्रभु आप में लगे रहे, इन दोनों का हार्ट आप में लगा रहे प्रभु, और रैप्चर तक संग संग प्रभु वो रहे। आपका दिया हुआ प्रेम, आनंद और शांति उन दोनों के जीवन में हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रेयर के लिए, मेन पाठ प्रार्थना सभा के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है, उन सारे आवश्यक चीजें प्रभु जैसे प्रोवाइड होने पाए आपके नाम से, क्योंकि आपका नाम यहोवा यिरे प्रभु, उसी नाम के सामर्थ्य कारण हर एक विषय दिया जाएगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम सबको प्रभु अपने अनुग्रह किया है। वर्शिप के लिए बेटी खुशी को, बेटा अभिषेक को आपने आशीषित किया, अपने होठों को छुआ, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी हे मेरे परमेश्वर आपके लिए अपना समय को देते उन बच्चों के ऊपर अपना अनुग्रह, प्रेम, शांति, आनंद को उन्नयन दे। बेटा इसराइल के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज की प्रार्थना को प्रिजाइड करने के लिए, मेरे परमेश्वर सभा को प्रिजाइड करने के लिए बेटा इसराइल को अपने सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको चलाया प्रभु जी। हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परिवार में छोड़ के गए हुए माँ को, बच्चों को प्रभु, हीराकुद में हमारे दोनों बच्चे नाना जी को, और रायगढ़ में माँ और इसराइल को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप उनके संग रहे, स्टीफन भाई के भी संग रहे प्रभु सारे विषय में, और हाथ जुड़े हुए हमारे हर एक भाई और बहन, बच्चे, हर एक जन को प्रभु अपना अनुग्रह से नवाजे प्रभु। आपका प्रेम, आनंद और शांति हमारे सारे भाई बहन और उनके परिवार में बरकरार रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ बना रहे। आमीन। सभी को शालोम।